जय जय शिवधारा। बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि धर्म अलग है, कर्म अलग है, या धर्म अलग है, धंधा अलग है, आध्यात्मिकता अलग है, संसार अलग है, दीन अलग है, दुनिया अलग है, जान अलग है, जहान अलग है। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। बहुत से लोग दुनिया में तो नाम खूब कमा लेते हैं, लेकिन उनसे अपने परिवार वाले, फैमिली वाले खुश नहीं होते। घर वालों का साथ तो बिल्कुल नहीं रहता। बहुत लोग पैसा कमाते हैं लेकिन अपनी हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ लेते हैं। दुनियादारी में आगे बढ़ गए लेकिन मन की शांति नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, सुकून नहीं है जीवन में। तो क्यों न समझदारी से बीच का रास्ता लिया जाए। पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी है, दुनिया में आगे बढ़ने के लिए परिश्रम तो करना ही होगा। स्ट्रगल तो पार्ट ऑफ लाइफ है, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। जीवन का नाम ही एक संघर्ष है। लेकिन हाँ, संघर्ष करने के बाद जो फल मिले, जितना मिले, रिजल्ट जो भी आए, उसमें राजी हूं। ये अपने पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। बहुत लोग फल के समय डिस्टर्ब हो जाते हैं। बड़ी बड़ी आकांक्षाएं, इच्छाएं रहती हैं, एक्सपेक्टेशन रहती, मुझे इतना ही मिलना चाहिए था। जो नहीं मिलता तो दुखी होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर उनको ब्लड प्रेशर, फिर डायबिटीज, मधुमेह आदि बीमारियां घेर लेती हैं। बहुतों को लकवा हो जाता है और अंतिम सालों में खटिया पर बीमार पड़े पड़े संसार से विदाई लेते हैं, रोते रोते। ये ठीक नहीं है। ये अभी से तैयारी करनी होगी कि मैं संसार से जाऊंगा खुश होके, प्रसन्न होके, मस्त होके जाऊंगा, दुखी होके नहीं जाऊंगा। हालात परिस्थितियां कैसी भी रहे, एटमॉस्फेयर मुझे कैसा भी मिले, क्यों? मेरी खुशी तो मेरे हाथ में है। चीजों में थोड़ी है, कोई व्यक्तियों में, कोई आदमियों में थोड़ी है। वस्तु व्यक्ति पर मैं आधारित हूं ही नहीं। मेरी दुनिया मेरे पास है, मेरी दुनिया मेरे गुरुवर है, मेरी दुनिया मेरे प्रभु है। दुनिया वालों से ज्यादा मेरा मतलब नहीं है, ऐसी सोच होनी चाहिए। तो दोनों सीधे किए जा सकते हैं, सिद्ध हो सकते हैं। संत आज तक करते आए हैं। पहला उदाहरण लेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरुवर समर्थ गुरु रामदास। हनुमान जी महाराज उनके इष्ट देव थे। जब भी याद करते थे, लगभग कीर्तन में आके दर्शन देते थे हनुमान जी महाराज उनको। तो जिस नगर में जाते, एक हनुमान जी का मंदिर बनाते थे, एक व्यायामशाला भी बनाते थे। और कहते हैं महाराष्ट्र में 700 से अधिक उन्होंने हनुमान जी के मंदिर भी बनाए, व्यायामशाला भी बनाए। हर कोई एक्सरसाइज भी करे, अपने शरीर को मजबूत भी करे, क्योंकि धर्म में वीरों की भी जरूरत पड़ती है। शरीर मजबूत चाहिए। जो सेवा कार्य में, सर्विस ऑफ मैनकाइंड में लगे हुए हैं, वो बीमार थोड़ी काम कर सकेंगे। दूसरा उदाहरण लेंगे संत कबीर का। संत कबीरदास जी महाराज कपड़ा बुनते थे, अभी उनका नाम बढ़ने लगा। एक दिन कपड़ा बुन रहे हैं, एक शिष्य आया, गुरुवर, पहले आपकी आजीविका, इनकम का ये सोर्स होगा, आप कपड़ा बुनते थे, वो आप जानो, लेकिन अभी आप हमारे गुरुवर हो। किसी का गुरु
घर चलाने के लिए धंधा करे, शिष्य देखते रहे, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप कृपा करके ये काम न करो, या क्या सोच से ये काम करते हो। तो संत कबीर जी महाराज कहते हैं कि जब एक धागा इस हाथ से दूसरा धागा इस हाथ से लेता हूं बुनने के लिए, मिलाने के लिए, तो इस धागे से भी राम, इस धागे से भी राम कहता हूं। तो बुनते समय राम नाम का जप चलता है। फिर मेरे हाथों से बना हुआ कपड़ा जो भी लेता है, भावना ये रहती है कि मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम किस भी रूप में, आदमी सामने वाला कौन सा वो नहीं देखता, किस भी रूप में आएंगे, मेरे हाथ का बुना हुआ कपड़ा अपने शरीर पर, अपने तन पर पहनेंगे। इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए कि परमात्मा की भक्ति भी हो रही है और मेरे हाथ का बना हुआ कपड़ा जो सेवा चल रही है वो भगवान किसी रूप में आके मुझसे लेता है, अपने शरीर पर पहनता है, मुझे बहुत खुशी होती है। नजर बदले तो नजारे बदले। हमारे गुरुवर सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, लगभग आज से 30 साल पहले की बात होनी चाहिए, 90s डिकेड की बात होनी चाहिए। कोई एक व्यक्ति आया कि महाराज जी आज मेरा बर्थडे है, मेरी इच्छा है मैं खुद के लिए 10 लाख वाली कार लूं, लेकिन ऐसी आज मन में सोच आई थी आपके लिए भी 10 लाख वाली कार लेके आऊं, आप आज्ञा दो। और ऐसी इच्छा है हर साल आपको 10 लाख वाली नई कार लेके दो, क्योंकि मुझे पता है आप सिंपल सिटी वाले हो, सादगी वाले हो, जल्दी मानते हो नहीं हो, इसलिए निवेदन प्रार्थना करने के लिए आया। तो सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहते हैं मुझे बड़ी गाड़ियों में घूमने की इच्छा नहीं है, रही बात तेरे मन में अगर 10 लाख देने की इच्छा जगी है तो तुम भले 10 लाख मुझे हर साल भले आज की डेट पर दे के जाओ, उससे मैं कार नहीं खरीदूंगा, गरीब बच्चियों की, लड़कियों की, कन्याओं की शादियां विवाह कराऊंगा। तुम्हारी भी भावना पूरी और मेरी भी भावना पूरी, क्योंकि मुझे खुद पर खर्चा करना अच्छा नहीं लगता, ऐसे लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा संसार के लिए, दुनिया के लिए करके जाऊं। तो दोनों बातें सिद्ध की जा सकती हैं, थोड़ी समझ से चलें, बीच का रास्ता लें। जय जय शिवधारा, जय जय शिव।